हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास 12 की केमिस्ट्री में एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की संकुलन क्षमता चल रही थी, जिसमें हमने पिछली वीडियो में दोस्तों एससीसी की संकुलन क्षमता को कैलकुलेट कर लिया था फुली। ठीक है, और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमें वीडियो को रोकना पड़ा था। तो यदि दोस्तों आपने इसको नहीं देखा तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, आप जाकर इसको देख लीजिए। पहले उसमें संकुलन क्षमता की परिभाषा, संकुलन क्षमता का सूत्र, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बीसीसी और एफसीसी की संकुलन क्षमता कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलो एस बीसीसी की करते हैं। ठीक है, तो बीसीसी से पहले दोस्तों हम एफसीसी की संकुलन क्षमता को निकालेंगे। तो ये हेडिंग डाल लीजिए, एफसीसी की संकुलन क्षमता। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि जो एफसीसी होता है, इस एफसीसी में जो अवयवी कण होते हैं टोटल वो 14 अवयवी कण होते हैं। कितने अवयवी कण होते हैं? 14 अवयवी कण। अब 14 अवयवी कणों में से जो 8 अवयवी कण होते हैं वो होते हैं कोने पर, और 6 अवयवी कण जो होते हैं वो होते हैं फलक पर। ठीक है, तो 8 और ये 6, 14 अवयवी कण कंप्लीट हुए। ठीक है, अब एक बात और याद रखना है कि जो एफसीसी होता है, इसमें एफसीसी में अवयवी कणों का जो योगदान होता है वो कितने का होता है? 4 का। वैसे भी आपको पता है जब एफसीसी वगैरह पढ़ाया था। ठीक है, तो ये सब वीडियो दोस्तों एससीसी बीसीसी से जो भी रिलेटेड है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाइएगा चैनल पे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट खोल के आपको एक एक करके क्रम वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, तभी मजा आता है, और आप नोट्स प्रॉपरली बनाइए। ठीक है, ये हो गया। अब हम एफसीसी का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो एफसीसी का डायग्राम दोस्तों हम देख लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने एफसीसी का डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब इसमें 8 अवयवी कण कहाँ होते हैं? कोने पर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। ठीक है, अब 6 अवयवी कण कहाँ होते हैं? फलक पर। तो देखो ये फलक पर, प्रत्येक फलक पर होता है। ठीक है, एक यहाँ पर भी। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक पीछे वाली पर और एक ये सामने वाली। इस टाइप से ये 6 अवयवी कण होते हैं। लेकिन यदि अगर वास्तव में दोस्तों इन अवयवी कणों को हम देखें तो ये वास्तव में जो अवयवी कण होते हैं कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं। एक दूसरे को स्पर्श करके ये कण व्यवस्थित होते हैं। लेकिन इस डायग्राम में हम ऐसा इसमें शो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम 2D में बना रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको समझने में। ठीक है, इसलिए हमने छोटे छोटे कणों को बना दिया। ठीक है, चलो अब हमने दोस्तों पैकिंग एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला बताया। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है, इस पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीई बराबर, पैकिंग एफिशिएंसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो पीई बराबर क्या होता है? जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100। ये परसेंट इसके लिए है ना। तो जेड क्या है? अवयवी कणों का योगदान, मतलब जिस यूनिट सेल में जितना अवयवी कणों का योगदान है वो चीज है। ये 4/3, ये पाई का मान 22/7 होता है, और ये आर है जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब ए क्या है? तो ए है भुजा, और यहाँ पर ए क्यू लिखा है, मतलब ये आयतन है। ए क्यू टोटल क्या बन गया? जो अवयवी कण है उनका क्या हो गया? आयतन हो जाएगा। ठीक है, हमें इतनी चीजों की जरूरत होगी। तो देखो इधर, अब यदि हम देखो घन की जो कोर की लंबाई होती है उसको हम क्या मानते हैं? ए। क्या मानते हैं? ए। ठीक है, चलो तो ए की वैल्यू हमें ये है। अब ए तो ये है, ये तो ये है। अब ए की वैल्यू हम रखें कहाँ? क्या रखें? कहां से निकालें? तो यदि दोस्तों अगर हम इन दोनों अवयवी कणों से ए की वैल्यू निकालें तो ये केवल दोनों अवयवी कणों का आएगा, लेकिन इसमें फलक वाले कण का भी तो योगदान है। फलक वाला कण यहां से अगर यहां से निकालें तो ये छूट जाएगा। तो इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये तीनों कण इसमें सम्मिलित हो जाएं और ए की वैल्यू आ जाए। तो ए की वैल्यू को निकालने के लिए देखो वास्तव में अगर हम देखें इन तीनों कणों को तो कुछ किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से सो इनको कर दे रहा हूं। इन 3 कणों को केवल मैं बड़े आकार में रख दे रहा हूं। ठीक है, आप देखना समझना थोड़ा सा। ठीक है, ये रख दिया। ठीक है, ये आपका बीच वाला कण हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। ये आपका बीच वाला कण हो गया। ठीक है, और
इस कॉर्नर का जो कण है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। ठीक है, केवल मैंने तीनों कणों को अभी केवल बड़ा किया है। अब ये जो तीन कण है एक दूसरे से स्पर्श, ऐसे प्रत्येक कण एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखे हैं। ठीक है, चलो तो अगर हम इस कण की देखें तो इस कण की रेडियस क्या होगी, r होगी। अब ये तो पूरा 82 मिल जाएगा क्योंकि ये तो पूरा ही कण अंदर है। ठीक है, तो 82 मिल जाएगा, तो ये एक r ये हो जाएगा और एक r ये हो जाएगा। ठीक है, और ये r। ठीक है, तो इन तीन कणों की हेल्प से हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो इतना तो हमें पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट है पॉसिबल, आप क्या करो, इसको नामकरण करो a, इसको दो b और इसको दो c, तो अब बन गया abc। तो ac देखो ये r है, तो ac की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इन चारों r के बराबर हो जाएगी। अगर सीधा साधा कैलकुलेट करें तो ये ac बराबर क्या आ जाएगा, 4r। देखो 1r 2r 3r 4r, तो ac बराबर क्या आ गया, 4r। बट हमें ये तो नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। देखो AC की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें A की वैल्यू चाहिए। तो इस A को, AC जो है ना, इसको A में कन्वर्ट करो, मतलब AC की वैल्यू आप निकालो। बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको पता है ये क्या है, ये कोर है तो A हो जाएगी, और ये कोर है इधर से इधर तक, तो ये भी A हो जाएगी, पता है। अब आपका जो ABC दिख रहा है, इसमें आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में ये कर्ण, ये लंब और ये हो गया आधा। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, AC स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है A, तो ये A स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है A, तो ये A स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर AA क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। AC की वैल्यू निकालें तो इस पर क्या जाएगा, अंडर रूट, और ये अंडर रूट 2A स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 के पास नहीं है, तो 2 तो अंडर रूट में ही रहेगा और A हो जाएगा अंडर रूट से बाहर। ये आपका AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर AC बराबर क्या है, 4R। इसको समझने के लिए समीकरण 1 कर दो, इसको दे दो आप 2, 1 और ये 2। AC बराबर अंडर रूट 2A और AC बराबर क्या आ गया, 4A। LHS बराबर RHS बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ के रखा है। तो ये जो अंडर रूट 2A है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4A के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ से A की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें A की वैल्यू चाहिए ना, A की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 4R अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कीजिए, जो है A की वैल्यू आपकी निकल के आ गई मेरे भाई, A की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, बस अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला यहीं से कर दूं पुट, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो ये देखो, इसके बाद आप यहाँ जाना। ठीक है, लिख देना सूत्र, ये लिख दिया हमने सूत्र, फॉर्मूला ये है, पुट करो। अब जेड क्या है, अवयवी कणों का योगदान, और एफसीसी में अवयवी कणों का योगदान कितना होता है, 4, तो ये रखो 4। 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू RQ सेम रहने दो, इंटू 100। अब AQ कितना है, 4R अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो 4R अपॉन अंडर रूट 2 का होल क्यू करना है ना। ठीक है, तो ये होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी स्टेप में ओपन कर दूं, देखो अब एक स्टेप में फिर से लिखूंगा, तो इसी में ओपन कर रहा हूं मैं, एक स्टेप को खा जा रहा हूं। अब जब 4R अपॉन अंडर रूट 2 का होल क्यूब करेंगे, ठीक है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ये तो 64 हो जाएगा। R का क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट को 3 बार लिखो, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तो 2 2 ये तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये 2 और ये अंडर रूट। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप को हम इसी में खा रहे हैं और इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब खोलेंगे तो 64 RQ, ठीक है, अपॉन 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, RQ को कैंसिल कर दो। ठीक है, अभी कितने हैं, 4 चौके 16, या फिर अलग अलग काट दो। ठीक है, एक ही बार काट दो यार, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इस 2 से काट दो आप इसको, समझ गए। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये 4 4 चौके 64 कट गया ना था, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इस 2 से इसको काट दिया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, इधर 11 बचा और यहाँ 100 बचा। ठीक है, 11
इंटू 100, आप क्या कर दो डायरेक्ट 1100 कर दो, डायरेक्ट 1100 कर दो, ठीक है। अब इसके बटे में हमारे पास क्या बचा है 7 और 3 तो 7 दिया 21, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, इधर पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, इधर मान लेते हैं 1 और इधर क्या बचा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ कट गया। अब देखो आप आगे हम सॉल्व करते हैं, ये तो पूरा कट गया, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, ठीक है। चलो देखो इधर ये हमारा क्या हो गया 1100 हो गया। अब देखो पहली बात है इधर सुनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 बटे हैं, तो पहला बटे दूसरा, ठीक है, गुणित चौथा बटे तीसरा, ऐसा ही आएगा, ठीक है। अंडर रूट 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 21 से डिवाइड करो, तो टोटल आप सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा आपका 74%। क्या आएगा 74%। तो ये 74% जो होती है ना एफसीसी की संकुलन क्षमता होती है। ये तो संकुलन क्षमता मतलब अवयवी कणों का घेरा गया स्थान। अब यदि इसका रिक्त स्थान निकालना है कि इसमें जो रिक्त स्थान जो बचा है खाली खाली वो कितना है, तो 100 में से 74 को घटा देना, ठीक है। तो ये आपका जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान, तो 100 माइनस 74 तो कितना आ जाएगा आपका 26%, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और देख लेना दोस्तों मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर कोई इधर उधर होता है, इधर एक आध पॉइंट या फिर एक आध अंक छूट जाता है गलती से, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, कहीं कोई अंक छूट ना गया हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो ये आपका 74% आ गया। चलो अब हम निकालते हैं बीसीसी के लिए। मेरे भाई करना क्या है आपको, यहाँ से इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप समझो। देखो ये आपका 1100 हो गया और अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है जो उसकी वैल्यू रख देना 1.414, ठीक है, और ये 21, ठीक है। तो ये जो है ना इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और 21 से आप डिवाइड करना, ठीक है। तो ये जो लगभग है ना 1555.65 के आसपास आएगा और 21 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो आपका ये 74 दशमलव कुछ आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इनको आप छोड़ देना और ये आपका 74% आ जाएगा, ठीक है। चलो बीसीसी के लिए कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो बीसीसी है, इस बीसीसी का पता होना चाहिए। तो बीसीसी में कितने अवयवी कण होते हैं 9, ठीक है। 8 होते हैं कोने पर और 1 होता है कहां पर, केंद्र पर। और बीसीसी में जो अवयवी कणों का योगदान होता है वो कितने का होता है, 2 का। इतना याद रखना। बीसीसी को ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आप समझना है थोड़ा सा ध्यान से। 8 कहाँ होते हैं, कोने पर, ठीक है, कोने पर होते हैं। और 1 कहाँ होता है, इसके केंद्र में, और केंद्र में कहाँ होता है, बीच में, ठीक है। अगर वास्तव में देखो तो इस टाइप से कुछ रहेगा। देखो आप देख रहे होगे जो आपको रेड कलर का जो अवयवी कण दिख रहा है वो देखो बीच में है, और सारे जो अवयवी कण हैं वो कोने पर हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थित है कि एक दूसरे को स्पर्श करें, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ बीच में होता है इस टाइप का, समझ गए ना, ठीक है। अब देखो सूत्र हमें क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो तो हमें पता ही है, Z इंटू 4/3 पाई RQ/AQ और इंटू आपका ये 100, ये फॉर्मूला होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A। तो हमें पता है जो कोर होती है वो क्या होती है, A। लेकिन ये अगर हम यहाँ से A की वैल्यू निकालें तो केवल ये 2 कणों से निकल पाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी होगी कि तीनों कण साथ में आ जाएं। तो इसके लिए हमें इस विकर्ण का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये दूरी फिर हम कहां से लाएं, यहाँ तो कोई त्रिभुज भी नहीं बनना है मेरे भाई, यहाँ तो कोई त्रिभुज भी नहीं बन रहा। कहां से लेके आए हेल्प, कहां से क्या करें। इसके लिए हमें ये वाला विकर्ण खींचना पड़ेगा, बिल्कुल खींचना पड़ेगा, और अब हो जाएगा हमारा काम। अब देखो ये क्या है, कोर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये विकर्ण है, ये विकर्ण है। अब 2 विकर्ण है, कैसे काम बने, तो मेरे भाई आपको मैंने जब एफसीसी के लिए निकाला था, सॉरी हाँ एफसीसी के लिए हमने क्या अवयवी कणों के बीच की दूरी और त्रिज्या निकाली थी, तो उसमें मैंने ये दूरी आपको निकालना बताई थी। तो उस वीडियो का लिंक आई बटन पर आ रहा है, आप इसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब मैं शॉर्ट आउट में आपको शॉर्ट में इसको निकालना ही बता दे रहा हूँ। देखो ये वाली भुजा कोर है, ए है, तो ये वाली भुजा कोर है, ए है, ठीक है। तो इसका यदि नाम देंगे हम ABC,
ठीक है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये AC का स्क्वायर, ये लंब और ये आधार, ये कर्ण। तो यहां से यदि हम इनको सॉल्व करके निकालें पाइथागोरस थ्योरम से, तो जो AC है, इस AC की जो वैल्यू है वो निकलेगी √2a। अंडर रूट कितनी निकलेगी? 2a। आप खुद कैलकुलेशन इसका कर लो, निकल जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमने केवल इसके लिए किया, लेकिन हमें तो इसकी जरूरत है, तो हमें त्रिभुज कहाँ से बनाना पड़ेगा? ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो A, ये B और ये C, मतलब हमें ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। ये दूरी तो हम, ये दूरी निकालने के लिए केवल हम इसमें लगाएंगे, समझ गए ना? ठीक है, ये दूरी इसमें आ जाएगी। अब देखो यहां से इस कण का कितना मिलेगा? R, और इस कण के कितने R मिलेंगे? 2R, क्योंकि दोनों ही ये पूरा का पूरा जो इसका जो व्यास है इसके अंदर है, मतलब कितने R मिलेंगे? R, और इसका ये R, और इसका कितना मिलेगा? केवल 1R। मतलब अगर वास्तव में अगर हम देखें तो ये भी किसकी कितने R के बराबर हो रहा है? 4R, 1R, 2R, 3R और 4R, ठीक है। तो अगर हम AB की बात करें तो यहां से AB बराबर कितना निकल रहा है? 4R निकल रहा है ना। तो हमें AB की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी चाहिए? A की। तो इसकी हेल्प से हम A की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ABC है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इसको समीकरण 1 दे दो, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग हो जाएगा। अब AC की वैल्यू क्या है? √2a, तो ये √2a का स्क्वायर, और BC कितना है? A, तो A का स्क्वायर, ठीक है। 2 से स्क्वायर तो ये 2 आ जाएगा, और ये A स्क्वायर और ये आपका A स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर। मतलब AB जो है, इस AB स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3a स्क्वायर। अगर AB निकालें तो AB क्या हो जाएगा? √3a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपका ये √3 और ये a, तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई मेरी भाई? AB की, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 2 कर दो। अब यहाँ देखो AB ये आया और ये भी ये आया, तुलना करो, A की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा? √3a बराबर ये 4R। A की वैल्यू निकालो, तो A की वैल्यू यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा आपका? 4R अपॉन √3। ये वैल्यू निकलेगी ना? बोलो भाई, निकलेगी ना? बिल्कुल निकल जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ओके, अब जो A की वैल्यू निकली है इसको आप सूत्र में पुट करो और Z की वैल्यू पुट करो, आपका। तो ये सब जो A की वैल्यू आई है इसको हम इसमें उठाकर रखेंगे। आप देखिए, देखो Z का मान कितना है इसमें? 2। अब ये भी कणों का योगदान कितना है? 2। 4/3 5, ये R³ रहा, और A की वैल्यू आपकी कितनी है? 4R अपॉन √3, ठीक है। तो ये 4R और ये √3 का ये हो जाएगा Q, ठीक है। और इनटू में हमारा 100 चल ही रहा है, ठीक है। आगे आप देख लो। अब इसको पूरा हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही सॉल्व आउट करेंगे तो देखो इधर 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 8, और ये 3, ठीक है। एक काम करो, 5 की वैल्यू रख देते हैं, 22/7 इंटू ये आपका R³ हो जाएगा, अपॉन ये तो आपका कितना हो जाएगा? 64 R³, और ये आपका कितना हो जाएगा? 3√3। आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 बार √3 लिखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब इंटू में हमारा क्या चल रहा है? 100 चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप किसको कैंसिल कीजिए, आप इसको आप कैंसिल कीजिए, है ना। तो देखो इस 8 से ये तो 64 कैंसिल हो जाएंगे ना मेरे भाई, 8 बार कैंसिल हो जाएंगे, होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 चौके 8 और ये आपका 11, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे आप थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। ऊपर हमारे पास 11 बचा और ये आपका 100। 1 मिनट, R³ से R³ भी कैंसिल कर दो, ये आपका 11 और ये आपका 100, तो ये हो गया आपका 1100, ठीक है। 7 तिया 21, ठीक है। अब 4/3 √3, ठीक है। तो आप देखो ये तो पता ही है, पहला बटे दूसरा गुणित चौथा बटे तीसरा होता है। 4 बटे बन गए ना, 1 2 3 4, तो पहला बटे दूसरा हो गया। अब आप क्या कर दो? चौथा गुणित तीसरा, तो चौथा क्या है आपका? 3√3, और तीसरा क्या है आपका? ये 4, ठीक है। ये हो गया, है ना। चलो इसको कैंसिल आप करो, 3 से कट दो, 3×7 21 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? √3, और ये हमारा कितना है? 7 चौके 28। क्या ये कट रहा है मेरे भाई 4 से? देखो काट के देखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा
4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 कट जाएगा, 4 एकम 4, हाँ 4 दूनी 8, कितना बचा 3, है ना, 30 हो गया, 4 7 28 हो गया, ठीक है, फिर 20 बचा तो 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है, 275 और ये 7 बचा और अंडर रूट 3। तो देखो ये 275 और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ठीक है, और ये आपका 7। तो इन सबको आप पूरा सॉल्व आउट करोगे तो आपका ये आएगा 68%, 68% जो बीसीसी की क्या होगी संकुलन क्षमता। अब इसका जो रिक्त स्थान निकालना है, ठीक है, तो रिक्त स्थान भी आप इजीली निकाल सकते हो, कितना आएगा 38%, कितना आएगा 32%, ठीक है, रिक्त स्थान आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दिल से शेयर कीजिए, और दोस्तों आपको अच्छे से ईमानदारी से इसको समझना पड़ेगा, तभी ये चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट चीज है, ठीक है, बट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखें कि दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव यूनिट है, और ऑब्जेक्टिव यूनिट में केवल ये वाला पूछा जाता है, फुल कैलकुलेशन पूछा नहीं जाता। वो तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको आना जरूरी है ये चीजें, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।